नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए साप्ताहिक चर्चा करने जा रहे हैं। अकस्मात लाभ के कई योग बन रहे हैं। इस अवधि में 1 जून से लेकर 10 जून तक की चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी किया करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। इस अवधि में जो दोस्तों परिवर्तन हो रहे हैं, जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, पहले उनकी बात कर लें। दोस्तों, 10 जून तक एक परिवर्तन तो हो ही जाए, बल्कि 2 परिवर्तन होंगे। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। इसकी चर्चा हमने कई बार की है। और 11वें भाव का गुरु हो तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है। गोल्डन पीरियड की शुरुआत का मतलब एक तो धन आता है, इच्छाएं पूर्ण होती, इच्छाओं के भाव में उच्च का गुरु है। और आपके लगन राशि के लिए गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का मालिक है, तो निश्चित तौर से आपको चतुर्थ और सप्तम भाव के सुखद फल मिलेंगे। खासकर सप्तम भाव के सुखद फल ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अपने भाव को ये ग्रह देखता है गुरु नवम दृष्टि से। तो 7th हाउस जो कि व्यापार का है, दाम्पत्य जीवन का है, रोजमर्रा की आमदन का है, तो इस गोचर से आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, लव लाइफ उत्तम होता है और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ इत्यादि अति श्रेष्ठ रहता है। अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता है। सप्तम भाव से अदालती मसलों का भी विचार किया जाता है और शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर इस ओर इशारा करता है कि आपकी प्रतिष्ठा अदालतों में भी या कोर्ट कचहरी में भी सलामत रहेगी। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और बुध स्वग्रही, जी हाँ दोस्तों, स्वग्रही हो चुके हैं, शुक्र के साथ हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे राजयोग हैं। बुध का भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बन चुका है 1 दिन पहले। तो गुरु के अलावा अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो कि 8 जून तक आपको उपलब्ध रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन भी 8 जून को हो जाएगा, गुरु के साथ जा मिलेंगे 2 शुभ प्लैनेट, जिसमें शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं। 11वें भाव में होंगे तो भाग्य के कारण लाभ होगा, और क्योंकि गुरु के साथ होंगे, गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील, कोई बड़ी सफलता, और परिवार में, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य के योग, कोई सुखद हैपनिंग, घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, ये बात भी निश्चित है। ये था मोटे तौर से ब्यौरा। हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों कहते हैं ना, मन सो जातक, तो मन का कारक है। चंद्रमा की स्थिति ये बताती है, जैसा जैसा चंद्रमा होता है वैसा वैसा आपका मन होता है। चंद्रमा स्ट्रोंग हो तो मन की स्थिति अच्छी होती है, और जब मन बली हो, मन स्ट्रोंग हो, तो आपको आधे अधूरे कार्यों को तत्परता से करना चाहिए। मुश्किल कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में आसानी रहती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 1 तारीख को रहेगा 7:08 संध्या समय तक, जैसा कि आप देख रहे हैं। और 1 तारीख को इस चंद्रमा के ऊपर एक मंगल का प्रभाव होगा। मंगल नीच भंग करने में मददगार होगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि अपने भाव के ऊपर होगी, तो इससे नीच भंग हो जाता है। ये अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव से मंगल जो कि विपरीत राजयोग बना रहा है, चंद्रमा को देखेगा तो चंद्र मंगल योग है। तो 1 तारीख भी आपके लिए बेहतर होने वाली है। यात्राओं के योग बन सकते हैं। अचानक से प्रोग्राम घूमने फिरने का बनेगा, याद रखिए। पिकनिक के मूड में रहेंगे। दोस्त मित्रों से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। सिबलिंग्स के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। अड़ोसी पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ आपका समय सुखद बीतेगा।
इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से कोई सुखद समाचार, कोई सिल्वर लाइनिंग आपको नजर आ सकती है और आपके कोई गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। चिंताओं से मुक्ति मिलती है, एक तरीका अच्छा है। ये महीने की शुरुआत बहुत बेहतर हो रही है। नीच भंग राजयोग बना रहा है चंद्रमा, 11वें भाव का मालिक है। नीच भंग राजयोग मंगल के कारण बनता है, तो 11वें भाव का मालिक जब थर्ड हाउस में हो तो यात्राओं से लाभ हो, मित्रों से लाभ हो। मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका कोई रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दें, ऐसी स्थिति अक्सर बन जाया करती है। स्पोर्ट्स में अगर आप हिस्सा लेना चाहते तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा बली है और 1 तारीख को हालांकि मूल नक्षत्र में होगा, केतु के नक्षत्र में होगा। धर्म कर्म में आपकी आस्था बनी रहेगी। चैरिटी करने से, मंदिर जाने से आपको सुकून भी मिलेगा और कहीं ना कहीं केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए आपको। दोस्तों 2 और 3 तारीख को चंद्रमा दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि में होगा और गुरु की राशि में होगा। गुरु उच्च के हो चुके होंगे, डिस्पोजिटर चंद्रमा का एक्साल्टेड, तो ये अच्छी स्थिति हो जाती है। इसके कारण दोस्तों अद्भुत लाभ के योग यहाँ पर चंद्रमा 2 और 3 तारीख को दिग्बली भी होता है, स्ट्रोंग होता है, स्ट्रेंथ होती है चंद्रमा के पास। 2 तारीख तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा, शुक्र के नक्षत्र में होगा, शुक्र से दृष्ट भी होगा, बुध से दृष्ट भी होगा। इस चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव भी होगा, तो ये चंद्रमा आपको कई दिशाओं में विचार करने के लिए कहता है। तो दोस्तों इस चंद्रमा के कारण आपके भौतिक सुख बढ़े, लव लाइफ आपका बेहतर हो। इस चंद्रमा की खासियत ये रहेगी कि यह बुध और शुक्र से प्रभावित है और बुध शुक्र को भी प्रभावित करता है क्योंकि खुद दिग्बली है। चंद्रमा बली हो, 11वें भाव का मालिक हो, भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के साथ सीधे सीधे संबंध होगा। इस चंद्रमा का 2 और 3 तारीख को लाभ की स्थितियां बनती हैं भाग्य के कारण, और बुध भी क्योंकि साथ में है। बुध आपके कैरियर का मालिक है, प्रतिष्ठा का मालिक है दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी का मालिक बुध है। तो बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, आपका तर्क कमाल का होगा, जिससे कोई डील करना चाहते हैं, अगर व्यापार में हैं तो उसमें आपको अच्छा बारगेन का फायदा हो सकता है। बुध जब इस तरह की स्थिति में हो, अपनी राशि में भद्र नामक राजयोग तो बना ही रहा है, चंद्रमा से दृष्ट है बुध और शुक्र दोनों ही, बल्कि यूं कहें ये तीनों शुभ ग्रह जब केंद्रस्थ होकर आपस में संबंध बनाए तो ये बड़ा महालक्ष्मी का योग बनता है, महालक्ष्मी की अनुकंपा रहने के योग बनते हैं। क्योंकि शुक्र धन भाव के भी मालिक है, आपके कैरियर के भाव में है, चंद्रमा से दृष्टि जो कि 11वें भाव के मालिक है, तो आय के साधन बढ़ते हैं, कोई मनोकामना पूर्ण होती, कोई इच्छा आपकी पूर्ण होती, मित्र कोई आपका हाथ पकड़कर आपका कोई रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दे, कोई स्त्री वर्ग का जातक आपके काम आ जाए, आप की वर्किंग वाइफ आपके मददगार हो सकती है। बुध शुक्र का इस तरह का योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि जो कि दिग्बली है, आपके लिए बहुत लाभकारी ये 2 और 3 तारीख होने के योग बनते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, नौकरी में कोई सुखद हैपनिंग भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जॉब अगर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सुखद परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपका रुतबा, प्रभाव, कार्यक्षेत्र पर दबदबा बना रहेगा, आप खुश रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। 2 और 3 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर होने के योग बनते हैं। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा, घर परिवार में मेहमानों का आना जाना निश्चित तौर से लगा रहेगा और कुटुंब में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। तो कुल मिलाकर आपका जो लाइफ है वो अच्छा रहेगा, संसारिक सुखों को भोगने वाले होंगे। शुक्र चंद्रमा का संबंध आपको रोमांटिक भी बनाता है, कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। बुध के साथ इस चंद्रमा का संबंध
चंद्रमा याद रहे लाभ स्थान का मालिक है, बुध आपके कर्म भाव का मालिक है। अगर आपका प्रोफेशन, अगर आपका कैरियर स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो 2 और 3 तारीख आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकती हैं। कई बार ऐसे में लॉटरी भी लग जाया करती है। तो ये था 2 और 3 तारीख का लेखा जोखा। 4, 5, 6 तारीख की बात करें तो चंद्रमा मकर राशि में गुरु से दृष्ट गज केसरी राजयोग भी बनता है दोस्तों। गुरु उच्च के होंगे दोस्तों, ये कमाल की स्थिति हो जाती है। चंद्रमा अपनी राशि को देखे, गुरु को देखे और गुरु से दृष्ट हो, गज केसरी राजयोग भी हो, पंचम भाव में चंद्रमा हो, लाभेश होकर और चतुर्थे सप्तमेश गुरु से दृष्ट हो, तो व्यापार से लाभ के योग ये भी बनते हैं। सप्तमेश का संबंध लाभेश के साथ तो स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, पार्टनरशिप में लाभ के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की डील सिरे चढ़ सकती है, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में लाभ होता है, पब्लिक डीलिंग से लाभ होता है, घर परिवार में खुशी का माहौल, मातृपक्ष से लाभ होता है, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, राजनीति से लाभ होता है, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होगा। 11वें भाव का मालिक चंद्रमा 4, 5 और 6 तारीख को कमाल की स्थिति में है। स्टॉक मार्केट से अद्भुत लाभ के योग 4, 5 और 6 तारीख को भी बनते हैं, खासकर 5 तारीख को। जी हाँ, नोट कर लीजिए, 5 तारीख श्रावण नक्षत्र में 11वें भाव का मालिक अपने ही नक्षत्र में और पंचम भाव में हो और सप्तम भाव के मालिक से दृष्ट हो, गुरु से दृष्ट हो, तो लाभ तो होगा। व्यापार कोई भी करते हो, बिजनेस कोई भी करते हो, धन आएगा, अटका हुआ धन मिल सकता है। और अगर गोल्ड का सेल परचेज करना चाहते हैं तो दिन बहुत उत्तम है। पीत पदार्थों में या लिक्विड पदार्थ हैं, जो केमिकल्स रिलेटेड, जो दवाइयों से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, केमिस्ट इत्यादि हैं, फार्मा लाइन में हैं, उनके लिए भी समय ये जो 2.5 दिन है, 4, 5 और 6 तारीख 7 बजे तक चंद्रमा आपको लाभान्वित कर जाएगा। संतान को लेकर कोई सुखद समाचार मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। संतान इवन आपका नाम तक रोशन करती हुई नजर आती है और लव लाइफ में 4 चांद लगेंगे। पूर्व पुण्य यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। क्रिएटिविटी में आपकी उछाल होगा, क्योंकि शुक्र कर्म भाव में है और चंद्रमा पंचम भाव में हो, तो हमने अक्सर पाया है ऐसा व्यक्ति अगर कुछ क्रिएट करता है, कुछ लिखता है, कुछ सृजन करता है, तो उसमें काफ़ी उछाल आता है। कुल मिलाकर रोमांटिक रहेंगे, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। चंद्रमा पंचम भाव में मकर राशि में ये अद्भुत राजयोग का कारक हो जाता है और 6 तारीख को छोटी बड़ी यात्रा के योग बनते हैं, मित्रों का साथ मिलेगा और मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए 6 तारीख संध्या समय तक बहुत बेहतर है। और अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, किसी तरह के प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर हैं, तो ये दिन और भी श्रेष्ठ रहेंगे। तो घर परिवार के साथ आपका समय बहुत बेहतर रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं किसी सेमिनार में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाने का मौका भी मिलेगा, जिसको आप एंजॉय करेंगे। संध्या समय अपनी फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ डाइन आउट का आपका मौका मिलेगा और अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ भी आपको एकांतवास में समय बिताने का मौका मिलने के योग बनते हैं। राहु के साथ चंद्रमा 7 और 8 तारीख को, देखिए इस चंद्रमा के ऊपर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राहु चंद्रमा को यूँ तो ग्रह लगाता है, परंतु चंद्रमा 6th हाउस में, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, बहुत बली होता है। यहाँ पर चंद्रमा की सेहत के ऊपर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। राहु के बीज मंत्रों का जाप करें या भैरव चालीसा पढ़ लें तो भी अच्छा है, परंतु चंद्रमा क्योंकि बली है इसलिए आप को कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। फिर भी 11वें भाव का मालिक 6ठे भाव में है तो राहु के साथ है। राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य भी करेगा। छाया ग्रह है, जिस राशि में होगा उसका फल देगा, जिस ग्रह के साथ होगा उसका फल देगा। लाभेश के साथ है तो आपको कर्जा मिल सकता है, बैंकों से ऋण मिल सकता है, आप किसी प्रतिस्पर्धा में जीतने के योग बनते हैं, आपके किसी प्रतिस्पर्धा में जीत सुनिश्चित होती है। खासकर
8 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जब ये गुरु के नक्षत्र में होगा चंद्रमा 8 तारीख को, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कामकाज 8 तारीख को करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाया करती है। अगर आप अर्थव्यवस्था को अपनी ठीक करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, या किसी तरह के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कामकाज करते हैं, फाइनेंस को लेकर कुछ करना चाहते हैं, फेर बदल करना चाहते हैं, तो 8 तारीख आपके लिए बेहतर है। अपने इंस्टीट्यूट का बजट कट करना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का बजट बढ़ाना चाहते हैं, समथिंग रिलेटेड विद फाइनेंस, यू विल बी एबल टू डू जस्ट एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे 8 तारीख को। अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए भी 7 और 8 तारीख अच्छे होते हैं। और अगर आप सर्विस में हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कोई बड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ना लें 7 तारीख को खासकर। 9 और 10 तारीख शनि के साथ चंद्रमा, इसे आप विष दोष कहा करते हैं, परंतु चंद्रमा मित्र क्षेत्रीय है तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गुरु से दृष्ट होगा। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि होगी। यूं तो आपको बता दें, MS धोनी की कुंडली में भी शनि चंद्र इकट्ठे हैं और गुरु के साथ हैं, 11वें भाव में हैं। तो आपको आपके समक्ष एग्जाम्पल, जब शनि चंद्र के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ जाए तो विष दोष पूर्णतः भंग हो जाता है। चलिए, आप नहीं मानते तो हम मान लेते आपकी बात कि 10% उसका असर रह जाता है, तो क्या करें? शिव की उपासना कर लें। 9 तारीख को अच्छा रहेगा, एक बाला जाप करने से आपका मन हल्का फुल्का रहेगा। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव दिशा देखें, पॉजिटिव पहलू देखें, किसी की गलतियों को भूल जाएं, माफ करें, अपने दिमाग में कुंठा मत लाएं। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव यदा कदा आपको स्लो करता है इस दिन 9 तारीख को खासकर, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा चंद्रमा। तो इस दिन प्लान करें, इस दिन कोई बड़ा डिसीजन ना लें, या यूँ कहें किसी के साथ लेन देन ना करें, खासकर पैसे का। 9 तारीख 10 तारीख को आप कोई भी डील साइन कर सकते हैं, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार के लिए 10 तारीख बहुत अच्छा है। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा होगा 10 तारीख को, और शनि भी रेवती नक्षत्र में होंगे, गुरु से दृष्ट होंगे, सप्तमेश से दृष्ट होंगे। तो व्यापार के लिए नोट कर लीजिए, शनि रेवती नक्षत्र में जो कि बुध का नक्षत्र है, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जो कि बुध का नक्षत्र है, और गुरु से दृष्ट, गुरु धन के कारक हैं, सप्तमेश हैं, सप्तम भाव व्यापार का है। तो व्यापार में बड़ी डील और खासकर पार्टनरशिप में अगर कामकाज कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। हालांकि कोई भी काम करते हो उसमें लाभ की गुंजाइश बहुत रहेगी। किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। भागीदारी में सफलता, स्पेकुलेशन से सफलता, या पीत पदार्थों में डील करते तो सफलता, या अगर शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो भी स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। कोई प्रतिकूलता मैं यहाँ पर नहीं देखता। 9 और 10 तारीख आपके लिए बेस्ट है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मन में किसी तरह का राग विषाद नहीं होगा, आप तनावों से मुक्त होंगे। गुरु का प्रभाव अच्छा है। पीले वस्त्रों का प्रयोग करें अगर 10 तारीख को कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई डील साइन करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये था आपके लिए चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स, रुपयों की बात करें। लक्की नंबर आपका इस अवधि में रहेगा दोस्तों 4। जी हाँ दोस्तों, 4, 13, 31। आपके लिए लक्की कलर आपके लिए बता दें रहेगा स्काई ब्लू, और आपके लिए लक्की डेज बता दें इस अवधि में 1 जून से लेकर 10 जून तक रहेंगे दोस्तों फ्राइडे और वेडनेसडे। बुधवार और शुक्रवार आपके लिए लक्की रहेंगे ज़्यादा। दोस्तों जेम स्टोन्स की बात करें तो हम अक्सर बताते हैं, फिर से रिपीट कर दें, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं आपसे गुजारिश भी है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। यही आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है।
दोस्तों आपके लिए जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए पन्ना बनता है, बुध का स्टोन है। बुध आपके कर्म भाव के भी मालिक है। कैरियर में या प्रतिष्ठा को लेकर किसी तरह की दिक्कत होती है, कई तरह के एलिगेशंस ज़िंदगी में लग जाते हैं और आपके कार्य एन मौके पर सिरे नहीं चढ़ते, तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। कई बार किसी तरह का कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो भी पन्ना धारण कर लेना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग में आपको स्टैमरिंग होती है या दिक्कत महसूस होती है या नर्वसनेस होती है तो भी पन्ना धारण कर लेना चाहिए। व्यापार के लिए अगर व्यापार करते हैं तो भी आपको पन्ना धारण करना चाहिए, कोई भी बिजनेस करते हो कहने का मतलब। दूसरा स्टोन ओपेल बनता है, अमेरिकन डायमंड बनता है, या डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। शुक्र का स्टोन है, डायमंड शुक्र के लिए धारण किया जाता है। इसके धारण करने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है और फैमिली लाइफ बेहतर होती है। भाग्य साथ देता है। विदेश जाना चाहते तो डायमंड यूजफुल हो सकता है। अगर डायमंड धारण नहीं करना चाहते तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट और कपूर की 7 टिक्कियाँ मंदिर में दान कर दिया करें। शुक्र अगर कमजोर है, प्रताड़ित है, राहु केतु के संग है तो लक्ष्मी चालीसा या कनक धारा स्तोत्र का जाप कर लिया करें। तो ये 2 स्टोन बनते हैं मुख्यतः। सेकेंडरी स्टोन आप एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही धारण करें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।